हेलो साथियों, हम लोगों ने सी प्लस प्लस प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स को लॉन्च कर दिया था, जो कि पहला वीडियो आ चुका था। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए। हम लोग पहले वीडियो में समझे कि सी प्लस प्लस उसका नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में जाने, और साथ ही में सी और सी प्लस प्लस का सिंटेक्स लिखे और एक दूसरे से कंपैरिजन किए कि दोनों सिंटेक्स में क्या अंतर है। और हम लोग अगले वीडियो में बोले थे कि जानेंगे डेटा टाइप क्या होता है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि डेटा टाइप सी प्लस प्लस में क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं डेटा टाइप्स नाम से और .cpp, और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो कि बेसिक सिंटेक्स था उसको लिखते हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉपी यहाँ से कर सकते थे लेकिन कॉपी नहीं करना है, एक बार और ताकि आपको याद हो जाए। आईओ स्ट्रीम जो कि हेडर है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन फंक्शन। उसके बाद हम लोग लास्ट में रिटर्न टाइप लगा देंगे 0। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा बेसिक, और यहाँ पे सी आउट का यूज करेंगे, और सी आउट का यूज करने के बाद हम लिखेंगे इसमें कोड विथ शिवम। कोड विथ शिवम लिखे और इसको कराएं रन। जैसे ही रन कराएंगे यहाँ पे कोड विथ शिवम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। सी प्लस प्लस में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंट, ये फ्लोट, कैर, डबल, ये सारे चीज़ों को आसानी से समझेंगे। चलिए एक नोट्स टाइप में बनाते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डेटा टाइप आता है इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप क्या होता है, ओवरऑल थोड़ा बहुत सब समझते चलते हैं। इंट डेटा टाइप यह अलाउ करता है वेरिएबल को कि हाँ, इस वेरिएबल में सबसे पहले डेटा टाइप के बारे में समझते हैं। तो डेटा टाइप वेरिएबल को अलाउ करता है कि आप जिस भी डेटा टाइप का वेरिएबल बना है बस उसी टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, वो डेटा का टाइप बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप के डेटा को स्टोर किया गया है। जैसे इंट की बात करें, इंट एक डेटा टाइप है, तो इंट डेटा टाइप यह बतलाता है कि उस वेरिएबल में इंटीजर टाइप के ही डेटा हो सकता है, अदरवाइज डेसिमल या कैरेक्टर वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैसे हम लोग, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप का सिंटेक्स यही होता है। ठीक है, अभी हम लोग इंट डेटा टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंट के समझेंगे, कैर, फ्लोट, सारा चीज को समझेंगे। तो इसका सिंटेक्स होगा डेटा टाइप वेरिएबल्स नेम। ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल्स नेम इक्वल टू और वैल्यू। ठीक है, और सेमीकोलन। ये हो गया सिंटेक्स किसका, इंट डेटा टाइप का। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे सी आउट को हटा लेते हैं। डेटा टाइप क्या होगा, इंट, तो सबसे पहले इंट लिखेंगे। फिर क्या, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या, हम लोग वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड नेम। तो चलिए हम लोग एज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एज स्टोर होगा। अब क्या एज इंटीजर होता है, हाँ इंटीजर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ पे एक दूसरा डेटा टाइप यूज होता है, उसको समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि एज इंटीजर है, तो यह इंटीजर में इंटीजर डेटा को अलाउ करेगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो
चलिए इंटीजर की में अगर हम एज 5 करते हैं और सी आउट करते हैं, सी आउट करते हैं किसको, एज को, अगर एज को सी आउट करके सेमी कॉलन देते हैं, सेमी कॉलन नहीं भूलना है, उसके बाद हम लोग जैसे रन कराएंगे यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगर हम इंट डेटा के जगह पर अगर हम कैरेक्टर पास करते हैं कैर, तो क्या यह अलाउ करेगा? चलिए देख लेते हैं। एरर आ गया कि डेटा टाइप इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर टू इंट, यानी कह रहा है कि आप इंट डेटा टाइप बनाए हैं तो आप कैरेक्टर नहीं स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इंटीजर ही करना होगा। ठीक है, अब अगला डेटा टाइप क्या आता है? अगला डेटा टाइप आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, बहुत सारा डेटा टाइप होता है, मेनली इंट, फ्लोट और कैर यूज होता है, तो उसको समझेंगे उसके बाद डिटेल में। उसके बाद उसका जो बेसिक छोटा बहुत यूज होता है उसको समझेंगे। तो फ्लोट क्या करता है? फ्लोट में भी डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप का होगा, उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नेम, वेरिएबल्स का नेम, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद हम लोग करेंगे वैल्यू और सेमीकोलन। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे फ्लोट प्राइज, और इसमें हम लोग 234.78, क्योंकि प्राइस डेसिमल में हो सकता है, प्राइस डेसिमल में। अब देखिए फ्लोट क्या कहता है? फ्लोट कहता है कि हम तो डेसिमल पॉइंट को अलाउ तो करते ही है, अगर आप इंट भी देंगे तो उसको भी अलाउ कर लेंगे, क्योंकि 234 अगर हम इंटीजर देते हैं तो उसको 234.00 भी लिखा जा सकता है। तो कहता है कि आप इंटीजर को तो हम अलाउ करेंगे ही, साथ में आप फ्लोट दीजिए, डेसिमल वाला दीजिए, हम उसको भी अलाउ कर देंगे। लेकिन इंट भाई साहब क्या कह रहे थे? हम केवल इंटीजर को अलाउ करेंगे, अगर आप डेसिमल दीजिएगा तो क्या करेंगे? इंटीजर बना लेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पर 5 पॉइंट इसको 6 देते हैं तो, और इसको दिए हैं कितना, 234.78, दोनों को प्रिंट कराते हैं, फिर समझ में आएगा। प्राइज, ठीक है, अब इसको कराते हैं रन कराए तो यहाँ पे एक ही में आ गया, यहाँ पे एक इंड लाइन देना होगा जो कि एक नीचे लाइन हो जाएगा। चलिए जैसे रन कराए तो ये क्या किया, ये 5 कर दिया, और ये जो 234.78 है वैसा ही प्रिंट कराया। अब यह 5.6 को 5 क्यों कर दिया? वही ये बोल रहा है हम इंटीजर को अलाउ करेंगे, आप डेसिमल में दीजिएगा, अब उसको इंटीजर बना लेंगे। आप डेसिमल में दीजिए, हम एक अलाउ करते हैं, लेकिन उसको डेसिमल में नहीं इंटीजर में बदल देंगे, यानी 5.6 को हम 5 कर लेंगे, 5.9 भी देंगे तो हम 5 ही कंसीडर करेंगे। लेकिन फ्लोट क्या कह रहा है कि फ्लोट अगर आप 234 भी देते हैं तो हम इसको भी अलाउ करेंगे और 234 को भी प्रिंट करा देंगे। तो ये फ्लोट में होता है। अब एक और आता है हमारा कैर टाइप। कैर में क्या होता है, चलिए उसको भी देखते हैं। कैर डेटा टाइप में क्या होता है? कैर डेटा टाइप भी कहते हैं डेटा टाइप दो, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, वेर नेम, और साथ में हमको साइज बता दो कि वह कितना कैरेक्टर स्टोर करेगा। साइज, साथ में साइज बता दो, और फिर साइज बता दो, और फिर इसके वैल्यू को दे दो, चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर भी एक इंड लाइन दे देते हैं ताकि डाटा नीचे आ जाए, एक लाइन नीचे प्रिंट हो। इसको करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप कैर, ठीक है, वेरिएबल का नेम जैसे नेम देते हैं,
और यह कितने कैरेक्टर लेगा, 5। चलिए 5 करते हैं और इक्वल टू के अंदर हम डालते हैं शिवम, ठीक है, और इसको प्रिंट कराते हैं सी आउट से, सी आउट नेम को प्रिंट कराते हैं। अब क्या होगा, नेम को जैसे ही हम लोग प्रिंट कराएंगे तो एरर कहाँ आ रहा है, चलो रन कराने के बाद देख ही लेते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है कैर नेम 5 शिवम, 6 कर देते हैं। क्या हो रहा है, नहीं क्या बोल रहे, एरर इनिशियलाइजर स्ट्रिंग फॉर एरे ऑफ कैट्स इज टू लॉन्ग। कैर डेटा टाइप्स 50 कैरेक्टर को, देखिए अब शिवम प्रिंट करा दिया, पहले क्यों नहीं प्रिंट करा रहा था, चलिए 5 दे रहे थे तो प्रिंट क्यों नहीं करा रहा था। ये कहता है कि 5 तो आप दिए, 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, लेकिन एक बैक स्लैश जुड़ जाता है यानी 6, तो हम तो 6 स्टोर प्रिंट कराने वाले थे, लेकिन आपने 5 ही हमको क्यों दिया। तो जगह 6 भी ले सकते थे, जगह 7 भी ले सकते थे, जगह 10 भी ले सकते थे, तो आपने हमको उतना जगह नहीं दिया जितना हमको चाहिए, तो इसलिए यह प्रिंट एरर आ रहा था। अभी रन कराए, 7 दिए, 5 कैरेक्टर का एक बैक स्लैश एन 6 और 7 दिए तो यह स्टोर करा लिया। तो ये था कैर, ये मुख्य इतना ही होता है। अब एक आता है डबल, डबल आता है, एक आता है लॉन्ग, लॉन्ग, एक आता है आपका साइड और एक आता है अनसाइड। अब इसमें अंतर क्या है, चलिए उसको समझते हैं। डबल क्या हुआ, अगर फ्लोट का रेंज बढ़ा देता है, फ्लोट का रेंज जितना है, अगर ज़्यादा फ्लोट लेना है जैसे 1,00,000 पॉइंट कुछ करके, तो आप डबल का यूज कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा डाटा लेना है तो आप लॉन्ग का यूज कर सकते हैं डेसिमल में। और साइड अनसाइड क्या हुआ, अगर आपको जैसे यहाँ पर एज की बात कर रहे थे, एज पॉइंट में नहीं होता है तो इसको हटा लेते हैं। एज इंटीजर तो लेगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा, एज निगेटिव थोड़े होता है, तो यह साइड को नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको हम बना लेंगे लोग अनसाइड। अनसाइड इंट क्या करेगा, अनसाइड इंट करेगा कि हम साइड वाला नहीं लेंगे, साइन पोजीशन माइनस नहीं लेंगे, हम +5 है तो रन कराएंगे तो आ गया। अगर हम -5 देते हैं यहाँ पे तो क्या वह लेगा, चलिए देखते हैं। -5 लिए मतलब दिए तो देखिए गार्बेज वैल्यू आ गया, यानी यह नहीं लिया, प्लस पॉजिटिव ले लिया, उधर से जिस इसका रेंज है उतना से 5 कम ले लिया, यह गार्बेज नहीं है, इसका रेंज से कुछ कम है। तो ये साइंड और ये अनसाइंड इसका यूज होता है। तो एक और होता है, एक और ये बताते हैं। उसके बाद एक आता है अनसाइंड, साइंड आता है तो इसका यूज देखते हैं। साइंड जैसे हम दिए साइंड इंट वेरिएबल नेम लिमिट इक्वल टू, और इसमें अगर हम -57 देते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं सी आउट, सी आउट लिमिट को, और एक इनलाइन दे देते हैं, इनलाइन और सेमीकोलन, और यहाँ पे इनलाइन। अब इसको हम लोग रन कराते हैं तो सी आउट लिमिट एरर यहाँ आ रहा है।
अब इसको जैसे ही रन कराएंगे तो यहाँ पे 57 माइनस में 57 यह अलाउ किया है, यानी यह डेटा टाइप बतलाता है कि हम पॉजिटिव तो लेंगे ही, निगेटिव भी इंटीजर ले सकते हैं, यानी हम साइड वाला को एक्सेस करते हैं। जैसे माइनस यहाँ पे साइड हो गया तो माइनस को भी एक्सेस करेंगे और प्लस को भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हटा देते हैं। अब रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 234 शिवम और -57 ये सारा चीज़ एक्सेस कर लिया। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको इतना ही जानना था और ये डिटेल में इतना ही का यूज ही हम पूरे प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे इसका ऑपरेटर, ये सारा चीज़ ऑपरेटर कौन सा होता है, कौन कौन सा ऑपरेटर, और उसके आगे जो भी होगा इस कोर्स में हम लोग जानेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।